सत्यापुर एक ऐसी रियासत जहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त। रात होती नहीं कि लोग अपने बच्चों को घरों में बंद कर लेते, चूल्हा बुझा देते और बरगद के पेड़ की तरफ देखना भी पाप समझते। वही पुराना बरगद जिसके नीचे चंदा नाम की औरत को जिंदा जला गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने पंचायत के एक सदस्य के बुरे इरादे का विरोध किया था। मैं लौटूंगी, हाँ मैं लौटूंगी, और जब लौटूंगी तो तुम्हारे घर का दिया बुझ जाएगा। हर माँ अपनी कोख को खाली महसूस करेगी। तुम्हारी नींद में हर सांस में मैं सांसें भरूंगी। ये थी वो जमीन जहाँ हर सांस में डर बसता था। हर शाख पर एक कहानी, हर कहानी के पीछे एक श्राप। चंदा की चीखें आज भी बरगद के पत्तों में गूंजती थी और लोग कहते थे जब रात का अंधेरा खूंखार होता है तो बरगद का साया अपने आप हिलता है, जैसे कोई रूह अब भी वहाँ भटकती हो। सत्यापुर का दरबार, जहां महाराज वीर सिंह के इंसाफ की गूंज हर दिल तक जाती थी, लेकिन आज दरबार में एक माँ का दर्द था, एक ऐसी चीख जो ना सिर्फ राम दी की कहानी थी बल्कि हर उस माँ की थी जिसका सब कुछ छिन चुका था। बरगद का श्राप फिर से जाग उठा था। क्या ये सिर्फ चोरी थी या उसके पीछे का कोई और राज छुपा था? साईं महाराज, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला था। साल भर की मेहनत, सोना, कंगन सब एक पोटली में बांध कर लेकर जा रही थी। जंगल के रास्ते से आ रही थी। थक के बरगद के पास बैठ गई। पल भर के लिए आंख लग गई। जब खुली तो मेरी पोटली गायब थी महाराज। क्या हुआ? आपने किसी को देखा था माँ जी? ध्यान से याद करें। हाँ, एक जवान छोरा था, पानी पी रहा था। उसने कहा था नाम मेरा देव है। अभी राजा और रामदेव की बात चल ही रही थी, तभी एक आवाज आती है। मुझे पता है कि उस रात को क्या हुआ था। दरबार में सन्नाटा था, जैसे हवा भी थम गई हो। हर नजर उस छोटे से तोते पर थी जिसने न सिर्फ सच देखा था बल्कि उस सच को बोलने का हौसला भी रखा था। ज्ञानी तोता एक ऐसा जीव था जो चुपके से सब देखता और जब बोलता तो लोगों के दिलों में आग लगा देता। वे राजा का खास और वफादार दोस्त था। क्या उसकी बातों में वो सच था जो सत्यापुर के अंधेरे को मिटा सके? बरगद के पेड़ पर था और मैंने सब देखा। एक औरत आई थी, ये कहना चाहिए कि एक डायन। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और आंखें सुराख। वे देव के कान में कुछ कह रही थी और चमत्कारी अंदाज में पोटली उसके हाथ में रखती है और कहती है ये तेरे नसीब का चढ़ावा है, ले जा, मगर सच बोला तो सब मिट जाएगा। राजा तभी अपने लोगों को देव और उस औरत को ढूंढने का आदेश देते हैं। राजा के सैनिक देव को ढूंढ कर लाते हैं और उसको गांव के चौपाल में जंजीरों से बांध देते हैं। गांव के लोग और रामदी सभी वहां पर मौजूद थे। तभी महाराज वीर सिंह वहां पर आते हैं।
सच बोल, वे औरत कौन थी? तुझे किसने कहा था चोरी करने को? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ नहीं रही, पिता मर गए हैं। रात रात वो छाया आती थी सपने में, कहती थी ले 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 ले, तुझे कोई नहीं देखेगा। मैं कमज़ोर पड़ गया। तुमने उस औरत का चेहरा देखा था? हाँ, आंखें लाल थीं और उसकी हंसी जैसे मिट्टी कांप रही हो। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस मामले की तहकीक की जाएगी और अपराधी को सजा मिलेगी। देव के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर भी। तभी राजा देव को छोड़ने का आदेश देते हैं। अगली सुबह बरगद के पेड़ के पास देव की लाश मिलती है। देव के शरीर पर बहुत सारे जख्म थे। तभी वहां पर राज पंडित आते हैं। मुझे आभास हो रहा है कि ये किसी बुरी शक्ति का काम है। चंदा, वही चंदा जिसे जलाया गया था, अब उसकी आत्मा बदला लेने आई है। अभी तो शुरुआत है, आगे न जाने किस किस को जान से हाथ धोना पड़ेगा। गांव वालों के दिलों में अब डायन का डर और बढ़ चुका था। मेरा लाल भी क्या था उस दिन? शिवा, उसकी लाश मिली थी बरगद के पास, आंखें खुली, जुबान नीली थी। अब समझ आया, वे भी डायन का काम था। बरगद का पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं था, बल्कि एक ऐसा दरवाजा बन चुका था जहां से डायन का कहर हर रोज एक नया रूप लेकर निकलता था। गांव वालों का गुस्सा, माँ गोमती का दर्द और देव की मौत, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा थे, एक श्राप की कहानी। सत्यापुर के दिल में एक नया जख्म लगा। गुड्डी, एक नन्ही सी जान जो रात के अंधेरे में गायब हो गई थी। गांव में चीखें थीं, हर घर के दरवाजे बंद थे और बरगद का पेड़ अब एक भयानक सच्चाई बन चुका था। मेरी गुड्डी, कोई उसे ढूंढो। वे पानी पीने गई थी और वापस नहीं आई। डायन अपनी पूरी शक्ति में है, उसे एक बच्ची चाहिए। अगर आज नहीं रोका गया तो हर माँ अपनी बच्ची का नाम रोती रहेगी। बस आज रात उस श्राप का खात्मा हो जाएगा। ज्ञानी तोते की आवाज में एक चेतावनी थी। क्या ये उस श्राप का आखिरी दौर था या अभी और अंधेरा बाकी था? रात का तीसरा पहर, जब मौत भी चुपके से सांस लेती है, बरगद के नीचे वे लम्हा आया जब इंसाफ और श्राप का सामना होना था। डायन का रूप न सिर्फ डरावना था, बल्कि उसकी हंसी में सत्यापुर के सालों पुराने जख्म की गूंज थी। क्या ज्ञानी तोते का बलिदान इस कहर को रोक पाएगा या ये श्राप हमेशा के लिए गांव को खा जाएगा? ये लोग मुझे भूल गए थे, अब मैं इनकी यादों में बसूंगी। हर चीख में, हर आंसू में गुड्डी मेरी है। ये शक्ति मंत्रों से नहीं जाएगी, इसे किसी बलिदान की जरूरत है। तू भी तो माँ थी, याद है? तेरा गुस्सा ठीक है, लेकिन अब इंसाफ पूरा हो गया। अब मैं इस श्राप को अपने पंख में ले जाऊंगा। महाराज, एक उपाय हो सकता है। अगर कोई अपनी मर्जी से पवित्र हवन की अग्नि कुंड में समर्पित हो जाए तो श्राप टूट सकता है। मैं ये बलिदान दूंगा, ये सत्यापुर की भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञानी तोता बिना डरे हवन कुंड में चला जाता है। बिजली टूटती है, चीख उठी और डायन की रूह हवा में चिल्लाती है और सब खत्म हो जाता है। और इस तरह से सत्यापुर ने अपना पहला सवेरा देखा। बरगद का श्राप मिटा, लेकिन ज्ञानी तोता हमेशा याद रहा। सत्यापुर का अंधेरा आखिर छट गया। बरगद का ये पेड़ अब सिर्फ पेड़ था। तोते की याद में एक पंख जिंदा रहा, ज्ञानी तोते का पंख जो महाराज के ताज में सज गया। ये कहानी सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की थी जो छोटा सा तोता भी दुनिया के सामने ला सकता है। सत्यापुर ने सीखा कि जुल्म पर खामोशी ही डायन को जन्म देती है।
ये जीत नहीं, ये एक याद है। महाराज ज्ञानी तोते का पंख उठाता है। ये पंख अब मेरे ताज का हिस्सा होगा, याद दिलाने के लिए कि एक तोता भी इंसाफ के लिए जान दे सकता है।